7 फरवरी को राहुल गांधी ने सदन में जो भाषण दिए, जिसमें मोदी और अडानी के रिश्तों की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने साफ किया कि अडानी और मोदी के रिश्ते बहुत पुराने हैं। राहुल गांधी ने सदन में उस तस्वीर को भी दिखाए जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी अडानी के जहाज में आराम से बैठे हैं। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए। सदन में राहुल गांधी के खुलासे के बाद उनकी कही गई बातों को 80% हिस्से सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। वहीं उसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। साथ ही लगे हाथ सरकारी बंगला खाली करने की नोटिस थमा दिया गया। सदन में दिए गए भाषण के बाद राहुल की आवाज को दबाने के लिए भाजपा ने चाल चले हैं। इस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए और फिर भाजपा के खिलाफ जहां भी सभी विपक्षी पार्टी एकजुट हो गई, वहीं कांग्रेस देश भर में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी और मोदी के रिश्तों की पोल खोलने लगे, जिसमें राहुल की बहन प्रियंका ने मीडिया को संबोधित कर जो कहा वह आप सुने। मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया है। मैं जानती हूँ आप पर कितना दबाव है। मैं जानती हूँ कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है, लेकिन आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। और हम सबको एक होना पड़ेगा। इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने राहुल के बंगला खाली कराने पर भाजपा को करारा जवाब दिए। सुने। असलियत ये है कि अडानी मोदी के संबंधों की परत खुल रही है और जनता देख रही है, जनता समझ रही है क्या हो रहा है। जो रंगी पोती एक इमेज बनाई गई थी, जो खोखली इमेज खड़ी गई थी, उसका सच सबके सामने आ रहा है। आज दिक्कत यह है कि अडानी पर जो सवाल राहुल गांधी जी ने संसद में पूछे थे, और वो सवाल आज भी जायज है, उनका जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास या नरेंद्र मोदी जी के पास, और उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बातें कही जाएंगी। आज जनता वो सवाल पूछ रही है, आज जनता के मन में आ रहा है ये क्या अडानी से संबंध है, ये कौन सी प्रेम कथा है कि सारी की सारी सरकार हर मर्यादा, हर लोक लाज को ताक पे रखकर अडानी के बचाव में उतरी हुई है। अरे मोदी का बचाव कर लीजिए तो हम समझते हैं, अडानी का बचाव करने के लिए हर सांसद, हर मंत्री, देश के प्रधानमंत्री तत्पर हैं। आपने देश की संसद को, देश के लोकतंत्र को गिरवी रख दिया कि अडानी बच जाए, लेकिन आज वही जनता के मन में ये सवाल है और वो जनता पूछ रही है ऐसा कौन सा रिश्ता है, ये क्या दिक्कत है अडानी की जो बचाने के लिए सारी सरकार खड़ी हुई है। और आपको लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके आप उनकी आवाज को दबा देंगे, आप उनको चुप करा देंगे, तो ये आप मुगालते में हैं। आप उनका घर ले लेंगे, वो तो कहते हैं मेरा कभी घर था ही नहीं। और जो शख्स
हर कीमत पर लड़ने को तैयार है, वो आपको भयभीत करता है। उनके वक्तव्य में मुझे डर नजर आया, उनके वक्तव्य में मुझे बौखलाहट नजर आई, उनके वक्तव्य में मुझे घबराहट नजर आई कि ये क्या, इतना कुछ करने के बाद भी अडानी के संबंधों पर दर परत खुलती जा रही है, कलई खुलती जा रही है, सच सामने आता जा रहा है। आपकी अडानी पर चुप्पी, आपका संरक्षण, आपकी एजेंसियों का जो बिल्कुल चुप मौन रहना है अडानी पर, वो सारी जनता समझ और देख रही है। इन सभी को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो सदन में बयान दिए वो काफी चौंकाने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद जनता जनार्दन का दिमाग चकरा जाएगा और वो यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दाल में जरूर काला है। सुने अरविंद केजरीवाल ने मोदी अडानी के रिश्ते पर क्या बोले। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं। कभी SBI को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया PF वालों को भी बोला इसको पैसे दो। सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी कमरे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है कि ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कोई आसपास वाला अगर कहीं वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से, वो उसको अभी भी बचाने में लगे हैं। और उसने मेरे को बताया कि मैंने कहा फिर मामला क्या है, तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, JPC बैठ गई, ED की जांच हो गई, CBI की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है। तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे, और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। बात यही खत्म नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पत्रकार परिषद कर पत्रकारों के समक्ष मोदी और अडानी के रिश्ते पर जो प्रकाश डाला, आप भी सुने। एक ऐसा चौंकाने वाला सच देश के सामने रखा है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको जानकर आप परेशान हो जाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है, तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया। वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला।
क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है, अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को दिलाया। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट, उसके ऊपर कब्जा। देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सी पोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम कर रहे हैं। भाजपा पर जो आरोप लगे हैं उस पर प्रधानमंत्री का चुप्पी साध लेना लोगों के दिलो दिमाग में सैकड़ों प्रश्न खड़ा करेंगे। वैसे देखना होगा कि अडानी को बचाने के आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बयान देते हैं। अब आरोप सिर्फ मोदी पर नहीं है, यह भाजपा पार्टी के साख को कमजोर करेगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के रिश्ते पर नहीं बोलते। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर कोई नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।